Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see the first question of this paper. Question is, state the fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic से उसको स्टेट करना है, सिर्फ बताना है. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. What is this theorem? This theorem state that कि every composite number can be expressed as the product of prime numbers. हर एक कॉम्पोजिट नंबर को जो है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. एंड दिस, और साथ ही ये कहता है एंड दिस प्रोडक्ट या एक्सप्रेशन मैं कह दूं, दिस एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट लिखा है अपने प्राइम्स में, वो जो एक्सप्रेशन है इज यूनिक. वो यूनिक होता है, यानी कि ओनली वन ही पॉसिबल है. एक से ज्यादा तरीके से आप नहीं लिख सकते, मोर देन नंबर ऑफ वेज से नहीं लिखा जा सकता. एक्सेप्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ प्राइम्स. ये आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर में, वही यहाँ पे थ्योरम मैंने कर. यहां तक आप लिख देंगे, आपको 1 मार्क जो है मिल जाएगा. लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंड भी करा दूं ये थ्योरम, तो आपको थोड़ी रिकॉल हो जाएगी. से एक कंपोजिट नंबर सी है और इसे हमने क्या लिखा है? P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4. 4 प्राइम से इनके प्रोडक्ट के बराबर है सी. अब यही और ये क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट है सी के इक्वल है, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? यूनिक होगा. यानी इसके अलावा आप किसी और प्राइम के प्रोडक्ट में ये सी की वैल्यू को नहीं लिख सकते. आप हाँ इतना कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्राइम्स पहले P3 लिख दीजिए, P4 लिख दीजिए, फिर P2 लिख दीजिए, फिर P1 लिख दीजिए. या पहले आप क्या लिखें? P2 P4 P1 P3. इस तरह से ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं आगे पीछे नंबर ऑफ प्राइम्स के अंदर. बट यूनिक होंगे ये, इनके अलावा कोई और प्राइम इन्वॉल्व नहीं हो सकते.